हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जूही मैथमेटिक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को किसी क्लास का मैथ नहीं बल्कि पढ़ने का सही तरीका बताने जा रहे हैं, जो अपना कर आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 8 तरीका है। इस 8 तरीका को यदि आप अच्छे से फॉलो करें तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले तरीका से। पहला तरीका है, जब देखिए, जब मन करे तब पढ़े, यानी कि आपकी जब पढ़ने की इच्छा हो तभी पढ़ाई करें, वरना उस समय अगर मन नहीं है आपको पढ़ने का तो उस समय ज़बरदस्ती पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए कि हम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती पढ़ने बैठ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा, लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप है सीधा बैठकर पढ़ें, यानी आप यदि पढ़ते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीछे की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं तो क्या होगा, आपको पढ़ने के समय नींद नहीं आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर पढ़ सकते हैं और अच्छे से कुछ सीख सकते हैं, यानी पढ़ाई अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अधिक से अधिक खुद अभ्यास करें, यानी सेल्फ स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ठीक है, ये कोचिंग ट्यूशन करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद से अधिक सेल्फ स्टडी नहीं करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, उसके बाद है कुछ शारीरिक क्रियाकलाप भी करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ काम, घर का काम वाम नहीं करें। ठीक है, काम वाम भी करें, कुछ ना कुछ जो हल्का फुल्का काम करते रहे, घर के कामों में कुछ हाथ बढ़ाते रहे अपने मम्मी पापा का। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप जब पढ़ने बैठिएगा तो उस समय आपको पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, इसलिए आप कुछ काम भी करते रहे साथ में। ठीक है, उसके बाद सुबह में टहलें। देखिए, मॉर्निंग वॉक बहुत ही फ़ायदा करता है पढ़ने में। ठीक है, यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप पूरा रिफ़्रेश आपको लगेगा कि हम पूरा फ्रेश हो चुके हैं। इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, 6 नंबर है कोचिंग या ट्यूशन एक से अधिक ना करें। ठीक है, ये भी बहुत ही बड़ा चीज़ है आपके पढ़ाई के लिए। ठीक है, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन करने से क्या होता है, माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। यानी देखिए, मानते हैं कोई एक मैथ है, उसका सब कोई अपने अपने तरीक़ा से आपको बताएगा, हर कोचिंग वाले अलग अलग तरीक़े से बताए। अब यदि आप 2-3 कोचिंग ट्यूशन करते हैं तो 2-3 तरीक़ा से आपको मैथ सॉल्व मिलेगा। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीक़ा से हम उसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो ये क्या होगा, इसके वजह से आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और आप उस समय आपको टाइम वेस्ट होगा और मैथ सॉल्व करने में दिक्कत होगा। इस वजह से, या फिर कोई भी क्वेश्चन को लिखने में, आप कोई हिंदी का या साइंस का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यदि लिखना शुरू करते हैं तो एक कोचिंग वाले दूसरे तरीके से, दूसरे कोचिंग वाले तीसरे तरीके से ऐसे करके बताएंगे, तो आपको ये दिक्कत होगा कि आप किस तरीके से, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किस तरीक़ा से लिखें। इसलिए आप कोचिंग या ट्यूशन एक ही करें, एक से ज़्यादा ना करें। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही कोचिंग करें। ठीक है, एक ही ट्यूशन करें। उसके बाद है 7 नंबर में रात में सोते समय दिन में सुबह शाम तक के लिए काम किए गए को याद करिए। देखिए, यदि आपका टाइम कोई फिक्स नहीं है कि आप इस समय पढ़ें, लेकिन यदि आप सुबह में पढ़ना चाहते हैं 3-4 बजे, यदि आपका नींद नहीं खुलता है तो एक उपाय है। ठीक है, क्या करिए, रात में जब सोने जाइए तो उसके बाद जो सुबह से लेकर शाम तक आपने जो काम किया है उसको एक बार पूरे
सीरियल ढंग से याद करिए कि हम पहले क्या किए हैं, सुबह उठ के क्या किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, शाम तक के हम लोग क्या काम किए, ठीक है। एक एक करके पूरा याद कीजिए। ऐसे करते करते आपका जब पूरा काम ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको नींद भी आ जाएगा, और जिस टाइम आप दिमाग में फिक्स किए होइएगा कि हमको इस टाइम में जगना है, उस समय आपका नींद खुद ब खुद खुल जाएगा, ठीक है। ये तरीका आपको समय पर उठने में मदद करेगा, और आप उस समय पढ़ सकते हैं। यानी आपको जिस समय पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि आप सुबह में ही पढ़ें, लेकिन आपको एक टाइम फिक्स करना होगा कि हाँ हमें इतना इतना पढ़ना है, ठीक है, जिस समय आपको पढ़ने में मन लगे, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर में, जिस समय पढ़ने का मन हो उस समय बिल्कुल, जिस समय पढ़ने का मन ना हो, ठीक है। अभी हम बताए हैं कि जब मन करे, फर्स्ट ही में है, जब हम मन करे तभी पढ़े, यानी जब पढ़ने का मन ना हो तो हम क्या करें, ज़बरदस्ती किसी को दिखाने के लिए, ये ना जैसे मम्मी पापा को दिखाने के लिए हमें कि 5 घंटा हम 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आज चुपचाप बैठ के झक मार रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो देखिए, जब आपका दिमाग पूरी तरह ये तैयार हो कि हमें पढ़ना है, उस समय आप पढ़ने बैठिए, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो उस समय आप दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए, तभी आप पढ़ने बैठिए, ठीक है। जिस समय पढ़ने का मन ना हो उस समय बिल्कुल ही ना पढ़े, ठीक है। इस प्रकार ये 8 तरीका से आप तरीका अपना कर आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा सोच था, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस सोच पर को माने, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि आप इस पर एक बार अमल करके ज़रूर देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा इसी प्रकार का वीडियो और मैथ का भी क्लास आपको मिलता रहे। थैंक यू।